तो आज हम लोग टॉनिक कॉन्सेप्ट में अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन सवाल को देखेंगे, साथ ही साथ इनके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। आइए देखते हैं ये कैसा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप कोई भी विषम संख्या का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे x की पावर कितना है 5 प्लस कितना हो जाएगा भैया 1/x की पावर 5। अगर इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, तो क्या करिएगा, 5 को आप क्या-क्या तरीका में तोड़ सकते हैं। 5 को आप बोलेंगे "हाँ, सर हम 5 को तोड़ सकते हैं 3 प्लस", तो आप तोड़ सकते हैं 4 प्लस 1। तो आप 5 को इस 2 के रूप में 2 फ़ॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो पहला लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। आपने 3 और 2 के रूप में तोड़ा तो पावर इसी रूप में टूटेगा। पावर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x। इतना लिखने के बाद कीजिएगा हमेशा बीच में माइनस का साइन, हमेशा बीच में किसका साइन माइनस का। और उसके बाद जो लिखना पावर के अंतर को लिखना, पावर 3 और पावर 2 में अंतर कितने का, तो एक वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में घट जाएगा। तो आप 5 वाले फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं हम तोड़ेंगे 4 और 1 में, तो आप तोड़ दीजिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर। तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 4 में कितना जोड़ देखिए 5 हो जाए, तो पावर 1 ना, तो कुछ नहीं तो पावर 1 x प्लस 1/x। इतना लिखने के बाद माइनस पावर के अंतर को लिखते हैं 4, यहाँ पावर कितना 1, 4 में से गया, लेकिन आपको ये वाला क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसलिए ये वाला क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हाँ कि ना, यानी आप 5 को 2 फ़ॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में भी और इसके रूप में। इसी प्रकार मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बता दो कि इसका फ़ॉर्मूला कैसे होगा। मैं बोलूँ x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। मैं इस फ़ॉर्मूला की बात करूँ कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। आप हमको ये बता दीजिए कि 7 को आप क्या-क्या तोड़ सकते हैं? आप तोड़ सकते हैं सर 4 प्लस 3 में, 5 प्लस 2 में, और किसमें तोड़ सकते हैं 6 प्लस 1 में, और कुछ तोड़ा जा सकता है? यानी पावर 7 को 3 फ़ॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं। पहले देखिए, पहला लिख सकते हैं पावर 4 और 3 के रूप में, 4 x की पावर 4 1/x की पावर 4। 4 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? तो 3, तो पावर 3 लिखिए, x की पावर 3 और प्लस कितना 1/। और हमेशा क्या करना है, पावर के अंतर को घटा देते हैं। 4 और 3 में अंतर कितने का? 1 का, तो x प्लस 1/x। हाँ कि ना? कोई बोलेगा नहीं हम तोड़ना चाहते हैं 5 और 2 में, तो तोड़िए कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 1/x की पावर 5। 5 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए? तो x की पावर 2 और प्लस कितना 1/x की पावर। लेकिन हमेशा अंतर किसको करते हैं, पावर के अंदर। तो 5 में से 2 गया 3, तो 3 वाला अंतर क्या करेंगे, घटा देंगे। ये बात समझ में आ रही है आप सबों को? बोलिए ना। कोई बोलेगा नहीं हम 6 और 1 के रूप में तोड़ना चाहते हैं। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इंटू 1 6 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, 1 ना, x प्लस 1/x। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन, इसको आप भी पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, क्योंकि 2 गुना 3 करिए कि 3 गुना 2, बात तो बराबर है। लेकिन माइनस हमेशा क्या करना है, बड़का में से छोटका। 6 में से 1 गया 5, तो 5 वाला पावर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, घटाना पड़ेगा। कौन वाला, 5 वाला पावर आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मेरी बात को क्या आप लोग समझ रहे हैं? बोलिए ना। इसका मतलब हुआ कि अब आप 7 वाले फ़ॉर्मूला को कितने तरीका के रूप में बना सकते हैं? 3 तरीका के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 9, 11, 13 नहीं, 15, 17, 19। अब बात आती है सर इस दोनों फ़ॉर्मूला में ध्यान से देखिएगा, इस जो फ़ॉर्मूला लिखे, इसमें सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला कौन होगा, जिससे सवाल बहुत ही आसान और स्मूथ तरीका से बने।
हमेशा याद रखिए सारे सवाल बनेंगे, लेकिन इसका अंतर एक वाला हो। जैसे 3 और 2 में अंतर कितने का है? 1 है। यानी इस विषम वाले पावर को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िएगा जिसका अंतर कितने का हो? 1 वाला, वो सबसे क्या होगा? आसान और ईज़ी होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में तो इसका मान तो निकल ही जाएगा आराम से। अगर ये वाला लेते हैं तो आपको ये वाला क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इस तीनों में आप बताइए आसान कौन फ़ॉर्मूला होगा? तो अंतर 1 वाला होना चाहिए। अब 5 और 2 का अंतर 3 होगा, ये नहीं होगा। 6 1 नहीं, 4 और 3 का अंतर कितना होगा? 1। ये वाला फ़ॉर्मूला आपका क्या होगा? सबसे आसान हो। ऐसे सवाल में सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला कौन लेंगे? जिसका डिफरेंस कितना का हो? 1 का हो। समझ में आ गया? 13 का कितना लेंगे? 7 छो 13, 7 और 6 वाला लेंगे। 15 का कितना लेंगे? 8 7 15, 8 और 7 वाला। बाकी और भी तरीका से हम लोग ले सकते हैं। नहीं, तो ये विषम वाली संख्या का इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? फ़ॉर्मूला निकालते हैं। तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूँ कि प्लस वाले में मतलब ये प्लस वाले जो बोल रहे हैं, ये कौन सा वाले? प्लस वाले। वो माइनस वाले भी निकलेंगे। तो प्लस वाले में पावर के अंतर को घटाकर लिखते हैं। प्लस वाले में पावर के अंतर को घटा के लिखते हैं। प्लस वाले में पावर के अंतर को घटा के लिखते हैं। मतलब यही जो प्लस वाले पावर के अंतर को 3 में से 2 गया 1, घटा कर लिखते हैं। ये ना घटा के लिखे जी। क्या किए? घटा के आपने लिखा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल कैसे आते हैं। आइए एक सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं। आइए हम लोग एक सवाल को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल नंबर हमारा पहला, देखिए हमने यहाँ पे नोट में ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस वाले में पावर के अंतर को घटा के लिखा जाता है। देखिए यही सवाल हमने आपको हमारे असाइनमेंट में इसी प्रकार से हिंट के रूप में आपको फॉर्मूला दिखने को मिल जाएगा। देखिए 5 को 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, 4 और 1 में। 7 को 4 3 5 2 6 1, 9 को 5 4 6 3 7 2, इसी प्रकार से। आशा करते हैं आप ये चीज को समझ गए होंगे कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, हाँ कि ना। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 1, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल आया नहीं, पहला वाला बहुत सवाल आया है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम 1 नंबर सवाल को किस प्रकार से बनाते हैं। मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े। आपको दिखाई पड़ रहा है? सवाल दिखाई पड़ रहे हैं? कोई दिक्कत? मैं देख लेता हूँ कट तो नहीं रहा है। चलिए नहीं कट रहा है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। आइए सवाल को हम लोग बनाते हैं और ध्यान से देखिएगा कि सवाल किस प्रकार से बनते हैं। आपको दिया गया है भैया x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे सर 3 दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है ये बता दीजिए। आपको निकालना x की पावर 5, अब प्लस कितना? 1/x की पावर 5। पावर 1 से 5 हो गया, यानी लो पावर टू हाई पावर। लेकिन पावर 5 वाला हमने आपको बतलाया, हमेशा स्क्वायर और क्यूब का ही फॉर्मूला होता है। इसका आपको खुद से निकालना होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो सबसे पहले जो भी मान पूछे उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो 5 का फॉर्मूला बोलिए, रटना नहीं है। 3 और 2, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, हाँ कि ना? इंटू कितना हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1/x की पावर 2। और नोट में लिखाए थे पावर के अंतर को घटा के लिखते, 3 और 2 में अंतर कितने का? तो x प्लस 1/x के रूप में क्या करेंगे भैया? घटा देंगे। अब आपको जिसका जिसका मसाला तैयार करना वो मसाला तैयार करना पड़ेगा भाई। आपको देखिए x प्लस 1/x का मसाला चाहिए, तो इसका मसाला ऑटोमेटिक क्या है? तैयार है। कितना माने? 3। आपको क्यूब वाला और स्क्वायर वाला मसाला निकालना पड़ेगा। तो क्या इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? तो पहले आप निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस कितना? 1/x²। तो बताइए स्क्वायर के तरीके क्या है? आप लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर, और स्क्वायर के तरीके हैं जो दिया गया मान होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। कितना आ गया भैया? 7। मसाला तैयार हो गया। क्या हम इसी से क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस 1/x²। देखिए पावर 1 से पावर कितना हो गया भैया? पावर 1 से पावर 3 हो गया।
तो लो पावर टू हाई पावर इन क्यूब, सेम साइन का सवाल है कि नहीं। इसका तरीका क्या होता है, जो दिया गया मान है उसका क्यूब करते हैं, और प्लस है तो माइनस तिगुना मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 27 में से 9 गया, कितना बचेगा, 18। क्या सभी का मसाला तैयार है, तो आप बोले हाँ सर मसाला तैयार है। देखिए इसका मसाला आपने खुद निकाला, कितना, 18 गुना इसका मसाला तैयार है भैया 7, और इसका भी मसाला तैयार है, कितना, ऑटोमेटिक ये दिया हुआ रहता है। यही कारण है कि हमने आपको पावर के अंतर वाला का ही मान, जिसमें अंतर 1 का हो, वो सबसे अच्छा फ़ॉर्मूला होता है। क्यों? इसका ऑलरेडी मान दिया हुआ रहता है। बाकी और लीजिएगा तो आपको 3-4 गो मसाला निकालना पड़ जाएगा। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पावर का अंतर जो 1 वाला होता है उसी के रूप में तोड़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 सत्ते 126 माइनस कितना, 3 घटा दीजिए 123। और मैं बता दूं ये सवाल मैं रट ही लिया था, जब मैं एग्जाम में था रट लिया था इसका आंसर। कैसे? जब भी x प्लस 1/x बराबर 3 दे दे और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो पूछा नहीं, और पावर 5 का मान पूछे तो डायरेक्ट गिनती करिए 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी को प्राइज मिलता है। तो यादें कर लेते 1 2 3। इन आपको याद भी करना है, प्लस आप देख लिए कि कैसे चीजों को निकाला जाता है। ये ऐसा डाटा है कि आराम से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्राइस तो तीनों व्यक्तियों को मिलता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को। इसलिए ये डाटा थोड़ा स्पेशल लग रहा है, इसलिए हमको ये डाटा याद था 1 2 3। समझ में आया? तो आंसर कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ कि ना? अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो मैं एक सवाल आपके लिए और देता हूं। ये सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, जैसा कि आप हमारे असाइनमेंट में देख रहे हैं। तो ये आपका टॉनिक बेच है, टॉनिक कॉन्सेप्ट है, कम समय में जाना। तो आप बता दो कि दिया हुआ है x प्लस वन वन एक्स प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। ये आप खुद घर पे ऐसे सवाल को बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करें, हम उनका जवाब देंगे। आशा करते हैं ये टॉनिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद।